तारांकन तारांकन, मर्द रोते नहीं। ये बात तुमने भी सुनी होगी। लेकिन क्या तुमने कभी मर्द की आंखों को ध्यान से देखा है? वो आंखें जो सब कुछ देखती हैं। माँ की चिंता, बच्चों का भविष्य, पत्नी की उम्मीदें और अपने ही टूटते सपनों का मलबा। गौतम बुद्ध कहते हैं, सबसे गहरा दुख वही होता है जो शब्दों में नहीं, मौन में जिया जाता है। और शायद इसीलिए मर्द की आंखें सर चुप रहती हैं। गौतम बुद्ध ने कभी मनुष्य को केवल पुरुष या स्त्री के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने मनुष्य को दुख से जूझती हुई चेतना के रूप में समझा। बुद्ध के अनुसार हर इंसान के भीतर एक ऐसा संसार है जहां शब्द कम और अनुभूतियां अधिक होती हैं। जब कहा जाता है मर्द की आंखें अक्सर चुप रहती हैं, तो यह वाक्य पुरुष के उस आंतरिक मौन की ओर संकेत करता है जो एक आंखें और मौन। बुद्ध की दृष्टि में बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का सच्चा स्वर उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि, व्यवहार और मौन में प्रकट होता है। आंखें वह द्वार हैं जहां से मन की पीड़ा, करुणा, भय और प्रेम झलकता है। जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, तब आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं या बहुत कुछ छिपा लेती हैं। पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता। समाज उसे सिखाता है कि रोना कमजोरी है, डर दिखाना कायरता है और मौन रहना मजबूती। इसीलिए उसकी आंखें बोलना चाहती हैं पर चुप रह जाती हैं। दो पुरुष और दबा हुआ दुख। बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य है दुख। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख अनिवार्य है, पर उससे मुंह मोड़ना अज्ञान है। पुरुष के जीवन में यह दुख अक्सर अनखा रह जाता है। वह पिता बनता है तो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाता है। वह पति बनता है तो अपेक्षाओं की चट्टान उठाता है। वह बेटा बनता है तो परिवार की उम्मीदें ढोता है। इन सबके बीच वह स्वयं कहाँ है, यह प्रश्न उसकी आंखों में तैरता रहता है, पर होंठ खामोश रहते हैं। 3 समाज और मर्द को दर्द नहीं होता का भ्रम। बुद्ध ने सामाजिक भ्रमों को तोड़ने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि जो सत्य नहीं है उसे सत्य मानना ही दुख का कारण है। मर्द को दर्द नहीं होता, यह भी ऐसा ही एक भ्रम है। पुरुष का दर्द बाहर नहीं निकलता, वह भीतर ही भीतर जमता रहता है। उसकी आंखें कभी खाली दिखती हैं, कभी थकी हुई, कभी कठोर, पर उस कठोरता के पीछे एक थका हुआ मन छुपा होता है। 4 मौन की भाषा। बुद्ध स्वयं मौन के सबसे बड़े शिक्षक थे। कई बार उन्होंने प्रश्नों का उत्तर मौन से दिया। यह मौन खाली नहीं था, बल्कि गहन था। पुरुष का मौन भी ऐसा ही होता है, वह बोलता नहीं, पर बहुत कुछ सहता है। मर्द की आंखें जब चुप होती हैं, तब वे यह कह रही होती हैं, मैं थक गया हूं, मुझे भी समझो, मुझे भी सहारे की जरूरत है। पर यह सब शब्दों में नहीं उतरता। 5 करुणा। बुद्ध का मूल संदेश। बुद्ध की शिक्षा का केंद्र करुणा है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी होती है। पुरुष अक्सर दूसरों के लिए करुणामय होता है, पर स्वयं के प्रति कठोर। यदि कोई पुरुष अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, तो यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी अभ्यास में आई हुई चुप्पी है। 6 आंखें और आत्मबोध। बुद्ध कहते हैं कि आत्मबोध भीतर देखने से आता है। पुरुष की आंखें बाहर कठोर दिख सकती हैं, पर भीतर वे आत्मसंघर्ष से भरी होती हैं। जब वह आईने में खुद को देखता है, तो उसे अपना असली चेहरा दिखाई देता है, एक ऐसा चेहरा जो समाज को नहीं दिखाया जा सकता। 7 प्रेम और असुरक्षा। पुरुष प्रेम करता है, पर जताना नहीं जानता। वह डरता है अस्वीकृति से, असफलता से, कमजोर कहलाने से। इस डर का प्रतिबिंब उसकी आंखों में दिखता है, एक ऐसी चुप्पी जो शब्दों से नहीं टूटती। 8 बुद्ध और समत्व। बुद्ध ने समत्व सिखाया, सुख और दुख में समान भाव। पर पुरुष से समाज केवल सहनशीलता की अपेक्षा करता है, समत्व की नहीं। वह सहता जाता है, भीतर दबाता जाता है
और एक दिन उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। 9 रोने की अनुमति। बुद्ध ने कभी आंसुओं को कमजोरी नहीं कहा। यदि पुरुष रो नहीं पाता तो यह उसकी मजबूरी है, न कि उसकी शक्ति। उसकी आंखों की चुप्पी में अधूरे आंसू बसे होते हैं। 10 समाधान बुद्ध का मार्ग। बुद्ध कहते हैं, दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। पुरुष के लिए भी यह मार्ग वही है। सही दृष्टि, अपने दर्द को पहचानना। सही भावना, स्वयं के प्रति करुणा। सही वाणी, चुप्पी तोड़ने का साहस। जब पुरुष बोलना सीखता है तब उसकी आंखें हल्की हो जाती हैं। 11 स्त्री और समाज की भूमिका। यदि समाज और परिवार पुरुष की चुप्पी को समझे, उसकी आंखों को पढ़े, तो कई टूटते मन बच सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो देख सकता है वही समझ सकता है। 12 निष्कर्ष। मर्द की आंखें अक्सर चुप रहती हैं। वाक्य पुरुष की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रहे युद्ध का संकेत है। बुद्ध की दृष्टि में हर वह मनुष्य जो दुख में है, करुणा का पात्र है, चाहे वह बोलता हो या चुप रहता हो। जब हम पुरुष की आंखों की चुप्पी को समझना सीखेंगे, तब शायद हम एक अधिक करुणामय समाज की ओर बढ़ेंगे, ठीक उसी दिशा में जहां बुद्ध हमें ले जाना चाहते थे। 13 मर्द की चुप्पी और भीतर का युद्ध। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। पुरुष का यह युद्ध अक्सर अदृश्य रहता है। वह रोज जीतता भी है और हारता भी है, पर उसकी जीत पर कोई ताली नहीं बजती और उसकी हार पर कोई आंसू नहीं पूछता। मर्द की आंखें इसलिए चुप रहती हैं क्योंकि वह रोज खुद से लड़ रहा होता है, अपनी इच्छाओं से, अपने डर से, अपनी असफलताओं से और उस छवि से जो समाज ने उसके लिए गढ़ दी है। उसकी आंखों में सवाल होते हैं, पर जवाब देने वाला कोई नहीं। 14 बुद्ध और पुरुष अहंकार का भ्रम। अक्सर कहा जाता है कि पुरुष अहंकारी होता है। बुद्ध कहते हैं, अहंकार अज्ञान से जन्म लेता है। पुरुष का अहंकार कई बार उसकी ढाल होता है, वह ढाल जो उसे टूटने से बचाती है। जब पुरुष कठोर दिखता है, तब वास्तव में वह खुद को बचा रहा होता है। उसकी आंखें चुप इसलिए रहती हैं क्योंकि यदि वह बोल पड़ा तो शायद वह बिखर जाएगा। 15 जिम्मेदारियों का बोझ और मौन। बुद्ध ने संन्यास लिया, पर उन्होंने गृहस्थ जीवन को कभी तुच्छ नहीं कहा। पुरुष का जीवन अक्सर जिम्मेदारियों की गठरी बन जाता है। घर, परिवार, आर्थिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, इन सब के नीचे दबकर वह बोलना भूल जाता है। उसकी आंखें सब देखती हैं, सब समझती हैं, पर चुप रह जाती हैं। 16 मर्द और त्याग। बुद्ध कहते हैं, त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, अहं का होना चाहिए। पर पुरुष से समाज ऐसा त्याग चाहता है जिसमें उसका अस्तित्व ही पीछे छूट जाता है। वह अपने सपने छोड़ देता है, अपनी पसंद दबा देता है, अपनी थकान छुपा लेता है। उसकी आंखों में यह त्याग दिखाई देता है, पर वह इसका जिक्र नहीं करता। 17 पिता की आंखें। पिता की आंखें शायद सबसे ज्यादा चुप होती हैं। वह बच्चों के लिए सब करता है, पर कभी यह नहीं कहता कि वह भी डरता है। बुद्ध कहते हैं, प्रेम बिना अपेक्षा के होता है। पिता का प्रेम भी ऐसा ही है, शांत, गहरा और मौन। उसकी आंखें बच्चों को देखते हुए मुस्कुराती हैं, पर उनकी थकान कोई नहीं देखता। 18 पति की चुप्पी। पति बनने के बाद पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वह सब संभाले। वह पत्नी का सहारा बनता है, पर खुद सहारे से वंचित रह जाता है। उसकी आंखों में कई बार प्रेम होता है, कई बार अपराध बोध, कई बार डर। पर वह बोलता नहीं, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि मर्द शिकायत नहीं करते। 19 बुद्ध और भावनाओं की स्वीकृति।
बुद्ध ने कभी भावनाओं को दबाने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा, भावनाओं को देखो, समझो, पर उनसे बंधो मत। पर पुरुष को यह सिखाया गया कि भावनाएं दिखाना गलत है। यही कारण है कि उसकी आंखें भावनाओं से भरी होकर भी चुप रहती हैं। 20 आंसू और पुरुष। पुरुष के आंसू अक्सर भीतर गिरते हैं। वह रात में अकेले जागता है, कभी छत को देखता है, कभी अंधेरे को। बुद्ध कहते हैं, जो रो सकता है वही हल्का हो सकता है। पर पुरुष को यह अनुमति नहीं दी जाती। 21 क्रोध, दबा हुआ दुख। बुद्ध कहते हैं, क्रोध अग्नि है जो सबसे पहले स्वयं को जलाती है। पुरुष का क्रोध अक्सर उसके दबे हुए दुख से पैदा होता है। जब वह नहीं बोल पाता, जब उसे नहीं सुना जाता, तो उसकी आंखों की चुप्पी कभी-कभी क्रोध बन जाती है। 22 ध्यान और पुरुष का मन। बुद्ध ने ध्यान को समाधान बताया। ध्यान पुरुष को यह सिखाता है कि वह अपने भीतर देख सके। जब पुरुष ध्यान करता है तो पहली बार उसकी आंखें सच में बोलती हैं। अपने आप से। 23 अकेलापन, भीड़ में भी। पुरुष भीड़ में भी अकेला हो सकता है। वह हंसता है, मजाक करता है, पर भीतर एक खालीपन होता है। बुद्ध कहते हैं, अकेलापन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। मर्द की आंखें उसी अकेलेपन की कहानी कहती हैं। 24 समाज की जिम्मेदारी। यदि समाज पुरुष को सुनना सीख ले, उसकी चुप्पी को समझ ले, तो कई टूटते हुए मन बच सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, समझ ही करुणा की पहली सीढ़ी है। 25 मर्द और आत्मसम्मान। पुरुष का आत्मसम्मान उसकी चुप्पी से जुड़ा होता है। वह मदद मांगना कमजोरी समझता है, इसलिए उसकी आंखें सवाल पूछती हैं पर मुंह बंद रहता है। 26 बुद्ध का करुणामय संदेश। बुद्ध कहते हैं, हर प्राणी दुखी है, इसलिए हर प्राणी करुणा का अधिकारी है। पुरुष भी उसी करुणा का अधिकारी है। उसकी चुप्पी को नजरअंदाज करना, उसके दुख को छोटा समझना, यह अज्ञान है। 27 पुरुष की मुक्ति का मार्ग। पुरुष की मुक्ति तब शुरू होती है जब वह अपने दर्द को स्वीकार करता है। वह बोलने से नहीं डरता, वह रोने से शर्मिंदा नहीं होता। यही बुद्ध का मार्ग है। 28 आंखों की भाषा समझना। जब कोई पुरुष चुप हो तो उसकी आंखों को देखिए। वहां पूरी कहानी लिखी होती है, शब्दों के बिना। 29 नई पीढ़ी और बदलाव। यदि हम बच्चों को यह सिखाएं कि भावनाएं कमजोरी नहीं, रोना गलत नहीं, बोलना जरूरी है, तो आने वाली पीढ़ी के मर्दों की आंखें इतनी चुप नहीं होंगी। 30 अंतिम निष्कर्ष। गौतम बुद्ध कहते हैं, मर्द की आंखें अक्सर चुप रहती हैं। यह वाक्य पुरुष की चुप्पी का सम्मान है, न कि उसकी आलोचना। बुद्ध की दृष्टि में जो चुप है वह भी बोल रहा है, जो नहीं रोता वह भी दुखी है, जो मजबूत दिखता है वह भी टूट सकता है। यदि हम इस चुप्पी को समझ सकें, तो यही समझ हमें करुणा, प्रेम और मुक्ति की ओर ले जाएगी, ठीक उसी रास्ते पर जिसे गौतम बुद्ध ने दिखाया था। 31 मर्द की चुप्पी और समय। समय के साथ पुरुष बोलना और कम करता जाता है। बचपन में वह रोता है, युवावस्था में झिझकता है और प्रौढ़ावस्था में चुप रहना सीख जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, समय सब कुछ बदलता है, पर जो भीतर दबा दिया जाए वह समय के साथ और भारी हो जाता है। पुरुष का दर्द समय के साथ मिटता नहीं, बल्कि जमता जाता है। उसकी आंखों में उम्र के साथ एक अजीब सी थकान उतर आती है, ऐसी थकान जो नींद से नहीं जाती।
32 सफलता और असफलता का बोझ। समाज पुरुष को उसके परिणामों से आंकता है। सफल हुआ तो सम्मान, असफल हुआ तो मौन। बुद्ध कहते हैं फल से बंधना ही दुख है। पर पुरुष को सिखाया जाता है कि उसका मूल्य उसकी कमाई, उसकी उपलब्धियों और उसकी हैसियत से तय होगा। इस दबाव में वह खुद को साबित करते करते चुप हो जाता है। उसकी आंखें हर असफलता के बाद कुछ कहना चाहती हैं, पर वह मुस्कुरा देता है और चुप रह जाता है। 33 मर्द और भय। पुरुष भी डरता है, भविष्य से, बुढ़ापे से, असफल होने से, अपनों को खोने से। बुद्ध कहते हैं भय अज्ञान से जन्म लेता है, पर पुरुष को यह सिखाया गया है कि डर दिखाना कमजोरी है। इसलिए उसका भय उसकी आंखों में बस जाता है, शब्दों में नहीं आता। 34 अकेलेपन की रातें। रात पुरुष के लिए सबसे कठिन होती है। दिन में वह व्यस्त रहता है, काम, जिम्मेदारियां, बातें। पर रात में जब सब सो जाते हैं, तब उसकी आंखें अंधेरे में खुली रहती हैं। वह अपने बीते फैसलों को याद करता है, अपनी चुप्पी को गिनता है। बुद्ध कहते हैं रात मन का आईना होती है। पुरुष उस आईने में खुद को देखता है, पर किसी को दिखाता नहीं। 35 मर्द और मित्रता। पुरुष की दोस्ती भी अक्सर शब्दों से ज्यादा मौन पर टिकी होती है। वे साथ बैठते हैं, कम बोलते हैं, पर बहुत कुछ समझते हैं। बुद्ध कहते हैं सच्चा संबंध वही है जहां शब्दों की जरूरत न पड़े। पुरुष की आंखें अपने मित्रों के सामने भी चुप रहती हैं, क्योंकि वहां भी उसे मजबूत बने रहना होता है। 36 बचपन की अधूरी बातें। हर पुरुष के भीतर एक बच्चा होता है जो कभी सुना नहीं गया, कभी समझा नहीं गया। बुद्ध कहते हैं जो बीज बचपन में बोया जाता है वही जीवन भर फल देता है। यदि बचपन में पुरुष को यह सिखाया गया कि रोना मना है, तो उसकी आंखें जीवन भर चुप रहना सीख लेती हैं। 37 मर्द और आध्यात्मिकता। कई पुरुष आध्यात्मिकता की ओर तब मुड़ते हैं जब जीवन उन्हें थका देता है। ध्यान, मौन, एकांत, ये सब उसे इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि यहां उससे बोलने की अपेक्षा नहीं होती। बुद्ध का मार्ग पुरुष को यह सिखाता है कि मौन भागना नहीं, पर दबा हुआ मौन भी समाधान नहीं। 38 करुणा की कमी। पुरुष की चुप्पी को अक्सर कठोरता समझ लिया जाता है। लोग कहते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई यह है कि उसे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए वह चुप है। बुद्ध कहते हैं जो दिखाई दे वही सत्य नहीं होता। मर्द की आंखों की चुप्पी करुणा की पुकार होती है। 39 पत्नी, मां और बहन की समझ। यदि स्त्री पुरुष की चुप्पी को समझ ले, तो वह उसे बदलने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि उसे सहारा देगी। बुद्ध कहते हैं प्रेम सुधारने का नहीं, स्वीकार करने का नाम है। जब पुरुष को बिना शर्त स्वीकार मिलता है, तब उसकी आंखें बोलने लगती हैं। 40 मर्द और सम्मान। पुरुष सम्मान की भाषा समझता है। डांट उसे चुप कर देती है, तिरस्कार उसे और बंद कर देता है। बुद्ध कहते हैं सम्मान मन को खोलता है। जब पुरुष को सम्मान मिलता है, तो उसकी चुप्पी धीरे धीरे पिघलती है। 41 समाज का कठोर ढांचा। समाज पुरुष से यह अपेक्षा करता है कि वह हर परिस्थिति में खड़ा रहे, गिरे नहीं, टूटे नहीं, रुके नहीं। बुद्ध कहते हैं जो झुक सकता है वही उठ सकता है, पर पुरुष को झुकने की अनुमति ही नहीं दी जाती। इसलिए उसकी आंखें ही उसका झुकाव बन जाती हैं, चुप, नम और थकी हुई।
42 अस्वीकार किए गए सपने। हर पुरुष के कुछ सपने होते हैं जो उसने किसी और के लिए छोड़ दिए। कभी परिवार के लिए, कभी हालात के लिए। बुद्ध कहते हैं इच्छा ही दुख की जड़ है। पर यह भी सत्य है कि दबाई गई इच्छा मौन पीड़ा बन जाती है। मर्द की आंखों में वही अधूरे सपने तैरते रहते हैं। 43 मर्द और आत्मसंवाद। पुरुष अक्सर खुद से ही बातें करता है, कभी भीतर कभी खामोशी में। बुद्ध कहते हैं अपने आप से संवाद ही आत्मबोध है। मर्द की चुप्पी दरअसल उसका खुद से चल रहा संवाद है जिसे दुनिया सुन नहीं पाती। 44 बीमारी और कमजोरी। जब पुरुष बीमार पड़ता है तो भी वह कम बोलता है। वह दर्द सह लेता है, शिकायत नहीं करता। बुद्ध कहते हैं शरीर नश्वर है, पर पुरुष को अपनी नश्वरता स्वीकार करने में समय लगता है। उसकी आंखें तब भी चुप रहती हैं। 45 बुढ़ापा और मौन। बुढ़ापे में पुरुष और शांत हो जाता है, कम बोलता है, ज्यादा देखता है। बुद्ध कहते हैं मौन परिपक्वता की निशानी है, पर यह मौन तभी सुंदर है जब वह स्वीकार से आया हो, न कि दबाव से। 46 बुद्ध का अंतिम उपदेश और पुरुष। बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। पुरुष जब अपनी चुप्पी को समझ लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, तब वही चुप्पी उसकी शक्ति बन जाती है। 47 मर्द की आंखें और सत्य। मर्द की आंखें झूठ नहीं बोलती। वे थकान बताती हैं, संघर्ष बताती हैं, और वह सब बताती हैं जो शब्द नहीं कह पाते। बुद्ध कहते हैं सत्य सरल होता है, पर उसे देखने वाली दृष्टि चाहिए। 48 बदलाव की शुरुआत। बदलाव तब शुरू होगा जब पुरुष बोलेगा और समाज सुनेगा, जब उसकी चुप्पी का मजाक नहीं, सम्मान किया जाएगा। 49 नई समझ नया समाज। यदि हम मर्द की आंखों की चुप्पी को समझ लें तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां मजबूती का मतलब मौन नहीं और भावनाओं का मतलब कमजोरी नहीं होगा। 50 महानिष्कर्ष। गौतम बुद्ध कहते हैं मर्द की आंखें अक्सर चुप रहती हैं। यह वाक्य पुरुष की पीड़ा, उसकी साधना और उसके मौन का सम्मान है। बुद्ध की दृष्टि में हर वह मन जो दुखी है मुक्ति का अधिकारी है। यदि हम मर्द की चुप आंखों को पढ़ सके तो हम बुद्ध के करुणापथ के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे।